ध्रुव चरित्र मैत्रेय जी बताते हैं, हे विदुर, माता सुनीति के वचन बालक ध्रुव के लिए मार्गदर्शक थे। उनका क्रोध शांत हो गया और वे परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना करने को तैयार हो गए। भगवान की आराधना करने का निश्चय लेकर घर से निकल पड़े। हमारे शब्दों में भी ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि सुनने वाले के हृदय पर इतना गहरा प्रभाव डाल सके जैसा सुनीति के वचनों में डाला था। शब्दों में तभी ताकत होती है जब उसके पीछे अनुभूति और प्रेम हो। एक दिन किसी का फोन आया और मैंने कहा, आई विल किल यू, तो तुरंत हंसने लगा। मैंने सोचा ऐसा मैंने क्या कह दिया। दूसरे दिन फिर वही फोन, बोले स्वामी जी जो कल बात कही थी एक बार फिर कहो। देखो, जब शब्दों के पीछे अनुभूति की ताकत होती है तभी वे प्रभाव डालते हैं, अन्यथा नहीं। आई विल किल यू शब्द इतना अधिक मूल्यहीन हो गया है कि यदि कोई शब्द कहता है तो उसे ऐसी हंसी सुनने को मिल सकती है। अच्छा सुन, आई विल किल यू, चलो खाना खिलाओ। माँ के शब्दों के लिए ऐसी निष्ठा जताई गई कि ध्रुव दृढ़ निश्चयी होकर निकल पड़े। जब हमारे हृदय में परमात्मा की प्राप्ति की निष्ठा पक्की हो जाती है तो हमारे गुरु जीवन में अपना आप आ जाते हैं। उसके लिए शॉपिंग करने की जरूरत नहीं होती। बाजारी वस्तुओं की भांति गुरु जांच परख कर नहीं देखे जाते। वे योग्य शिष्य के लिए परमात्मा का अवतरण होते हैं। सच्चे गुरु को ढूंढने के बदले सच्चा साधक बनो। अपने आप वैसे ही गुरु मिलेंगे और जैसे ध्रुव को मिले। जब ध्रुव भगवान की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर घर से निकले तो समाचार को जानकर नारद की मार्ग में उनके पास आए। उन्होंने ध्रुव के सिर पर अपना वरद हस्त रखा और मन ही मन उनकी दृढ़ता और तेज बढ़ी। सराहना की कि किस प्रकार ये क्षत्रिय बालक अपमान नहीं सह सका और अपने कार्य के लिए निकल पड़ा। नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा तुम अभी बालक हो, तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है। इस उम्र में मान अपमान की बात नहीं होती। तुम अपने आप को इतना दुखी मत बनाओ। तुम में मोह आ गया इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हमें जो सुख दुख मान अपमान मिलते हैं वे अपने ही कर्मों के फल होते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इस प्रकार विचार करना चाहिए जिसके द्वारा मन को संतोष मिले। हे ध्रुव, भगवान को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े निसंग तपस्वी अनेक जन्म लेते हैं फिर भी उन्हें भगवान नहीं मिलते। तुम तो अभी बालक हो, तुम जिद छोड़ दो और वापस घर चले जाओ। अपनी क्षमता को देखते हुए हमें किसी काम के लिए प्रयत्न करना चाहिए। विधि के विधान के अनुसार जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। इसके बाद नारद जी ने दुखी न होने के उपाय बताते हुए बहुत सुंदर बात कही। जो अपने से अधिक गुण वाले हैं उन्हें देखकर हमें प्रसन्न होना चाहिए। अपने से कम गुण वाले के प्रति दया और करुणा की भावना हो और अपने से समान गुण वाले के साथ मित्रता रखें। ऐसा करने वाले कभी दुखी नहीं होते। कठोपनिषद में हम भी देखते हैं कि यमराज ने नचिकेता की निष्ठा को परखने के लिए अनेक प्रलोभन दिए। जब वह डटा रहा तभी उसे तत्व का ज्ञान दिया। इसी प्रकार नारद जी भी ध्रुव की निष्ठा की जांच करने के लिए उसे कर्मफल का सिद्धांत बताते हैं। यहाँ अच्छी तरह से समझ लें कि हमारे शास्त्रों में कर्मफल के सिद्धांत की जो बात आई है उसका मूल प्रयोजन क्या है। ये साधना की प्रारंभिक कक्षाओं की बात है और समझदार साधक को जीवन भर इसी में अटके नहीं रहना। साधारणतः लोग अपने जीवन के सुख दुख के लिए दूसरों को बदनाम करने में बड़े पटु होते हैं। जब तक हम ऐसा करते देखते रहेंगे तब तक हमारी दृष्टि अंतर्मुख नहीं होगी, जो कि साधना की पहली आवश्यकता है। इसलिए कर्मफल का सिद्धांत बताया गया
कि हम अपनी दृष्टि को दूसरों से हटाकर स्वयं पर केंद्रित करें। जब हम दूसरे हैं तो उसको ठिकाने लगाने की चिंता में डूबे रहते हैं। जब अपने दुख का दोषी स्वयं को मानते हैं तो अपने अंतःकरण के निर्माण की साधना में लग जाते हैं। लेकिन साधना पथ पर चल पड़ने का निश्चय कर लिया तो इसी को पकड़कर बैठे मत रहो। ऐसा करेंगे तो हम कर्म की डोरियों से बंधे पशु बन जाएंगे। हमें कर्म करते हुए कर्म से निकल ही जाना है। इसका उपाय यह है कि अपने अंतःकरण से कर्तृत्वाभिमान को निकालकर प्रभु के चरण में समर्पित कर दें। तब तक हम श्रमिक से साधक बन जाएंगे। जो श्रमिक होता है वो हर समय सोचता रहता है, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, और दुखी होता रहता है। और जो साधक और भक्त होता है वो अपने को प्रभु के चरणों में सौंप देता है, उसकी इच्छा के सामने मस्तक झुकाकर मस्त रहता है और इस प्रकार के कर्म के बंधन अर्थात सुख दुख से छूट जाता है। नारद जी ने एक और बढ़िया सूत्र दिया कि मनुष्य को विचार ऐसा करना चाहिए जिसके द्वारा मन को संतोष मिले। विचार तो यह सभी करते हैं, लेकिन अंत में संतोष की प्राप्ति न हो तो समझना चाहिए कि विचार नहीं दुर्विचार किया, चिंतन नहीं चिंता की। कैसे पहचान हो कि हम कर रहे हैं वह चिंता है या चिंतन? दो लक्षण हैं। चिंता के द्वारा हम दुखी होते हैं, चिंतन के द्वारा हम प्रसन्न होते हैं। चिंता से अनेक प्रकार के विचारों का जन्म और उनकी कड़ी बनी रहती है। चिंतन के द्वारा ये समाप्त हो जाते हैं। हम आपको कर्म का सिद्धांत जरा दूसरे ढंग से बता रहे हैं। मार्ग कर्म का हो या ज्ञान का, भक्ति अथवा भोग का, इन सब का एकमात्र प्रयोजन है अंतःकरण में समत्व की प्राप्ति। भगवत गीता में समत्व को ही ब्रह्म कहा गया है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। समत्व को ही ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय अर्थात योग कहा गया है। समत्वम योगोच्यते। यदि कर्म के सिद्धांत को हमें भली भांति जीवन में उतारना है तो विभिन्न चरणों की बात समझ लें। पहली बात तो यह है कि हम ये मान लें कि सुख दुख हमारे कर्मों के फल हैं। इस प्रकार जब दूसरों को बदनाम करना बंद कर देते हैं तो कर्म के सिद्धांत का पहला चरण जीवन में उतर गया। लेकिन इस प्रकार हम सावधानी पूर्वक कर्म करने का निश्चय कर लेंगे और कर्म तथा उसके फल का नापतोल करते रहेंगे तो हमारा कर्तृत्वाभिमान पक्का हो जाएगा। सुख दुख का कारण अपने को मानने के कारण पक्के हुए कर्ता भाव का अब हमें तिरस्कार करना है। इसके लिए विचार करना होगा कि हमारे जीवन में जो सुख दुख आ गए हैं वह हमारे प्रभु का भोज प्रसाद है। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के प्रेम करते थे। लड़के ने लड़की से कहा कि 1 वर्ष तक मैं रोज एक पत्र लिखकर तुम्हें पोस्ट करूंगा, तुम रोज पढ़ना, देखना हमारा प्यार कितना निखर आएगा। लड़की मान गई और सिलसिला शुरू हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज वो लड़की पोस्टमैन के आने की प्रतीक्षा करती हुई खड़ी रहती थी। रोज पोस्टमैन भी उसे पत्र देने आने लगा। धीरे धीरे लड़की ने पत्र की राह देखना बंद कर दिया और पोस्टमैन की राह देखने लगी। उन दोनों में प्यार हो गया और 365 पत्र लिखने वाला प्रेमी आया, तब तक शादी भी हो गई। देखो, पहले कर्तृत्वाभिमान था कि मैं तुमको पत्र लिखूंगा जिससे प्रेम बढ़ेगा, लेकिन बीच में फिर महत्व तो यह नहीं रह जाता कि क्या आया। महत्व तो इस बात का हो जाता है कि लाने वाला कौन है। इस प्रकार अपने जीवन के प्रत्येक सुख दुख का पोस्टमैन कन्हैया लाल को बना लो और बंध जाओ उससे, फिर देखो मज़ा। हमारे जीवन में कोई अच्छी घटना होती है तो हम कहते हैं कि भगवान का अनुग्रह है। इस प्रकार
ऐसा करके मानो हम भगवान को सर्टिफिकेट देते हैं और उन पर एहसान करते हैं कि यदि हमने परमात्मा के अनुग्रह को ठीक से समझा तो प्रत्येक दुख में भी परमात्मा के अनुग्रह की ही अनुभूति होगी। तब चित्त में संतोष जागृत होता है और जीवन में कर्म का सिद्धांत परिपक्व होता है। नारद जी ने यहाँ कर्म के सिद्धांत की बात के साथ खुश रहने की भी उत्तम विधि बताई। पहली विधि है, दूसरों की प्रगति को देखकर खुश हो जाओ। आपको स्वयं कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, हम यही करते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि ये कैसे संभव है, हम बताते हैं देखो शादी दूसरे करते हैं, खुश हम हो जाते हैं। रिस्क उनके पास चली गई, खुशी हमारे पास रह गई। दुनिया में निरंतर किसी न किसी की शादी होती रहती है, उन्हें देखकर हम नित्य निरंतर अपनी खुशी बनाए रख सकते हैं। कितनी सरल विधि है। दूसरी विधि, अपने से कनिष्ठ के प्रति दया और करुणा का भाव। लेकिन करुणा का अर्थ किसी को अरे अरे बेचारा कहना समझ लिया तो आप उसमें रहने वाले परमात्मा का अपमान कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी में कुछ अच्छाई बुराई है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। किसी को सबक सिखाना, किसी का उद्धार करना इत्यादि संकल्प पालेंगे तो प्रभु को भूल जाएंगे। जो अपने समान हैं उनसे मित्रता रखनी चाहिए और जो समाज के बुरे तत्व हैं उनके प्रति हमारे मन में अपेक्षा की भावना होनी चाहिए। हमें किसी पर लेबल नहीं लगाना। नेता से लेकर माता पिता तक सभी में बुरे तत्व हो सकते हैं, लेकिन इसके प्रति उदासीनता रखेंगे तो हमारा मन हमेशा आनंद, शांत और प्रसन्न रहेगा।